इंफॉर्मेशन होना जो है, मालूमात होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब लोगों के लिए जरूरी है मालूमात किसी भी चीज के बारे में। मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन के जराए बहुत ज्यादा हैं। क्या है जी? बहुत ज्यादा जराए हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के। टीवी से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, मोबाइल से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, और अखबार से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इसी तरह स्कूल में जो बच्चे क्लास स्टडी करते हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। लेकिन उन सब जराए में टीवी पर हो सकता है ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, अखबार में हेडलाइंस होती हैं, और इसी तरह मोबाइल में भी हादसा की व्हाट्सएप पर भी खबरें आती रहती हैं, और हर तरफ गम का समा है, हर तरफ जो है वो शोक का समय है, हर तरफ महंगाई का रोना है, हर तरफ हुकूमतों के गिराने का, हुकूमतों के बनाने का रोला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपको खुशखबरी देती है, खुशी की खबर देती है, और उसका नाम ही खुशखबरी है। अंजील का मतलब क्या है जी? खुशखबरी। खुशखबरी है, उसका नाम ही खुशखबरी है, और वो मेरा और आपका खुदा है जिसने अपने तमाम बातों को, अपने अहकाम को इस किताब की सूरत में हमको दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ एक किताब है जो आपको खुशी की खबर देती है, जो खुशखबरी देती है। मेरे अजीजों, फलदार होना, फलदार होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें आमीन फलदार होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कायम रहना पड़ेगा। खुदा के कलाम में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान उसका 4 बाब और 6 आयत में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो कायम रहता है वो बहुत सा फल लाती है, और जो डाली अपने दरख्त में व्यवस्था नहीं होगी वो क्या होगा कि सूख जाएगी, और उसको क्या किया जाए? उठा के आग में झोंक दिया जाएगा। वो डाली सिर्फ और सिर्फ आग जलाने के काम आएगी, उस पर कभी पत्ते नहीं आएंगे, उस पर कभी फूल या फल नहीं आएगा। इसलिए अगर हम इस साल में फ्रूटफुल होना चाहते हैं तो हमें खुदा के साथ व्यवस्था रहने की जरूरत है। एक शेर है, व्यवस्था रह शजर से और उम्मीद बहार रख, खजां आई है तो बहार भी आई। हालेलुया, हालेलुया। पिछले साल में हमने बहुत से हालात को देखा। इस पूरे गुज़श्ता साल में हमने बड़े सारे दिन ऐसे गुजारे, बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए, और बहुत सी खुशियां भी आई, बहुत से नए बच्चे भी आए, जैसे कि हमारी चाची की गोद में एक प्यारी सी परी है। तो ये सारा सिलसिला जो है इस साल में भी रहेगा। आमीन, ये सारा सिलसिला जो है इस साल में भी रहेगा। कोई हमसे जुदा होगा तो कोई हमारे घर में, हमारे खानदान में नया पैदा होगा। बहुत सी रुकावटें भी आएंगी, जैसे पिछले साल में हमने बहुत सारी रुकावटों को फेस किया। बहुत सारे घरानों में जो है वो लड़ाइयां, झगड़े, बिदतें भी हुई, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा सब कुछ क्लियर करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले साल के लिए जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, बहुत सारे चैलेंज जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। आज हम चैलेंजेस के बारे में सीखेंगे खुदा के कलाम में से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यशवा हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। यशवा के नाम से एक किताब है। हाँ जी, यशवा के नाम से एक किताब है। कोई बच्चा बता सकता है यशवा का मतलब क्या है? बच्चों में से कोई भी? यशवा का मतलब क्या है जी? बचाने वाला। क्या सही है? हालेलुया, हालेलुया। बचाने वाला। यशवा का मतलब क्या है? बचाने वाला, बचाने वाला। लेकिन इस बचाने वाले के रास्ते में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इसके रास्ते में दरिया यरदन भी आ गया, यरू की दीवार भी आ गई। हम लोग गीत गाते हैं ना, यरू की दीवार नो किने गिराया? वो इंडिया का गीत है, कैसे है? यरू की दीवार को किसी को नहीं आता? यरू की दीवार ये जो रोमिका बाजी है उनका गीत है, ओही यरू दी दीवार नु गिराना जानदा। हालेलुया, हालेलुया। ओही यरू दी दीवार नु गिराना जानदा। लेकिन मेरे जीजो, हम यशवा की किताब में देखते हैं कि यशवा जो है वो मूसा, मुकद्दस मूसा के साथ साथ रहा। कहाँ रहा जी? मुकद्दस मूसा के साथ साथ रहा। मूसा को क्या किया? खुदा ने एक खिदमत दी कि इस कौम को तूने क्या करना है जी? निकाल कर उस वादे की सरजमीन पर लेके जाना।
इस कौम को गुलामी से निकाल कर तुमने क्या करना है, वादे की सरजमीन पर लेके जाना है। वो खिदमत क्या की, खुदा ने मूसा को दी। और क्या होता है, हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि जमीन पर खुदावंद जो है मूसा का टाइम पूरा कर देता है और मूसा जो है वो खुदा के पास चला जाता है। तो फिर क्या होता है, खुदा उस यशवा को चुनता है और कहता है कि तू जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा ऐसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। गीत गाते हैं ना, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तो ये किसको कहा, खुदा ने अपने बंदा यशुआ को कहा। हालेलुया हालेलुया। जब वो मुकद्दस मूसा जो है वो कौम बनी इस्राइल को निकाल कर मिस्र से ले आया तो रास्ते में उनको बड़ी चैलेंजेस दरपेश आए, बड़ी सारी मुश्किलात पेश आई। सबसे पहले जो है वो तो फिरौन का चैलेंज था ना, फिरौन उन्हें निकलने नहीं देता था। फिर अगर निकल पड़ते हैं तो आगे दरिया यरदन का चैलेंज आ जाता है। तो खुदा अपने बंदा मूसा को क्या फरमाता है कि अपना आसा जो तेरे हाथ में है ये पानी पर मारना, तो पानी क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो वो चैलेंज भी खुदा ने अपने नाम के वसीला से क्या कर दिया, उनको फतहमंद कर दिया उस चैलेंज पे भी। तो बियाबान में भी उनको चैलेंजेस दरपेश रहे। तो मुकद्दस मूसा की मौत के बाद यशवा को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश हुआ। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से यशवा की किताब और उसका 3रा बाब और पहली आयत से। हालेलुया हालेलुया। किन किन के पास खुदा का कलाम है मुझे दिखाइए जरा। 1 2 3, तीसरा कौन है, तीसरा, ठीक है जी, दीदी सुनाना है। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हमें हम सेल फोन को अपने पास रखते हैं, मोबाइल फोन का हम की पंजाबी के अंदर वसा नहीं खाते, किसी दी कॉल ना आती रहे। लेकिन इस किताबे मुकद्दस में हर वक्त आपको कॉल आती रहती है, हर वक्त आपका रिंग जो है वो बजती रहती है। खुदा आपको कॉल कर रहा होता है कि मेरे पास आजा मेरे बंदे, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे जो खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं लेकिन उनके पास खुदा का कलाम नहीं है। मेरी दुआ है कि 2023 में सबके पास, सबके हाथ में खुदा का कलाम हो, सब लोग पढ़ सके। आमीन। सो हम पढ़ेंगे 3 किताब बाब की पहली आयत से। जी दीदी शिकायना से मेरी गुजारिश है कि खड़े होकर खुदा के कलाम की तिलावत करें। शाबाश। जी यशवा की किताब और उसका 3रा बाब उसकी पहली है। जब यशवा ने सुबह के सूरज को देखा और पहले नबी और सब नबी इस्राएल शिकिम से कूच करके यरदन के पार आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। सब बोले आमीन आमीन आमीन। बैठे बेटा। आमीन। यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि लिखा है तब यशवा सुबह सवेरे उठा। सब बोले यशवा सुबह सवेरे उठा। यशवा सुबह सवेरे उठा। कब उठा? सुबह सवेरे। सुबह सवेरे उठा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुबह सवेरे उठते हैं? सारे उठते हैं, सारे उठते हैं। हालेलुया। इसलिए कि सबको चैलेंजेस दरपेश होते हैं। एक माँ को चैलेंज होता है कि उसने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। एक बीवी को चैलेंज होता है कि उसने अपने हस्बैंड को तैयार करके भेजना है काम पे। हालेलुया जी हालेलुया। लेकिन बाज का लोग जो है वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं। सुस्ती बिस्तर जो है उनकी जान नहीं छोड़ता, वो लेटे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो आराम पसंद है। पिछले हफ्तों में मैंने कलाम सुनाया कि तेरी आंख की पुतली कभी आराम ना करने पाए। हालेलुया हालेलुया। तेरी आंख की पुतली कभी आराम ना कर पाए, खुदा का कलाम फरमाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुस्ती काहली हमें घेर लेती है और हम लोग बिस्तर पर लेटे रहते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया जी? सुबह सवेरे उठा। क्यों उठा वो सुबह सवेरे? क्या किया उसने उठ के सुबह सवेरे? इससे पीछे की स्टोरी ये है कि यरू के करीब जब पहुंच जाते हैं
यरू के करीब जब पहुंच जाते हैं, जिसका वादा खुदा ने किया था कि ये सरजमीन मैं तुझे दूंगा, उसके करीब पहुंच गए और रास्ते में क्या है? दरिया। दो रुकावटें थी यहाँ पर, एक था दरिया और दूसरी यरू की दीवारें थी जो बहुत बुलंद बनाई गई थी, जिनको फलांग कर, जिनको तोड़कर कोई अंदर नहीं जा सकता था। और फाटक जो होते थे वो शाम के वक्त बंद कर दिए जाते थे। शहर के अंदर लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर के लोग जो है वो अंदर नहीं दाखिल हो सकते थे। उसको दिफा की दीवार बोला जाता है। आज भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनकी दीवारें इतनी ऊंची हैं। हम देखते हैं लाहौर किले में भी ऐसा है, दीवारें बहुत ऊंची ऊंची बनाई गई हैं दिफा के लिए। वो दीवारें ना तो किसी गोला बारूद से टूटती थी, ना ही कोई उनको तोड़ सकता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये दो जो चैलेंजेस थे यहाँ पर यशवा को दरपेश थे, तो उसने क्या किया? उसने दो जासूसों को, दो जवान लड़कों को क्या किया जी? उस शहर में भेजा जासूसी करने के लिए। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि उसने दो बंदों को जासूसी करने के लिए भेजा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरे बाब की पहली आयत से। लिखा, तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से दो मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो बालो। चुनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अपने दो जवानों को जासूसी करने के लिए भेजता है कि वो उस शहर के बारे में दरियाफ्त करें, देखे बाले। और वो जासूस जो है वो एक औरत के घर में जाती है जिसका नाम राहब है। और कस्बी का मतलब पता आपको क्या है? वो औरत जो थी उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। हमें वो फाहिशा औरत थी। तो वो खुदा के जो बंदे थे वो उस औरत के घर में चले जाते हैं और क्या करते हैं? वहां पर रहते हैं। और वो औरत जो है वो उनसे बातचीत करती है और कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, और तुम्हारे साथ जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में क्या क्या तुम्हारे खुदा ने किया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो औरत जो थी अंदर से उनको एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो अंदर से खुदा को अपना निजात दहिंदा मान चुकी थी। और उसने क्या कहा उससे, उन नौजवानों से, कि जब तुम, उनको पता है कि ये शहर जो है ये फतह कर लेंगे। हालेलुया, क्योंकि जब खुदा आंखों को खोल देता है तो सब बेती बातें जो है वो हम लोग जानने लगते हैं। तो वो क्या हुआ? उस औरत ने उनको कहा कि जब तुम लोग आओगे तो मेरा और मेरे घराने को छोड़ देना, क्योंकि उस शहर के सारे बशिंदे जो थे उनको सबको कत्ल किया जाना था, मार दिया जाना था। तो क्या किया उसने? वो जो जासूस थे उन्होंने कहा कि लाल रंग की जो पट्टी है वो अपने दरवाजे पर बांध देना, और क्या करना कि ना कोई बाहर जाए, जो बाहर गया ओदा खून साडे ते नहीं, ते जे असी तेरे घर दे अंदर आके जे किसी मारांगे तो फिर ओदा खून साडे ते वाजिब। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? वो जासूस जो है वो यही बात जाकर अपने लीडर को बताते हैं, यशवा को बताते हैं, और कहते हैं कि खुदा हमें वो शहर देने को है, क्योंकि वो लोग हमारे आगे घुले जाते हैं। पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से दूसरे बाब की 23वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। फिर ये दोनों मर्द लौटे और पहाड़ से उतरकर पार गए और नून के बेटे यशवा के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था बताया। और उन्होंने यशवा से कहा कि यकीनन खुदा ने वो सारा मुल्क हमारे कब्जे में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बशिंदे हमारे आगे घुले जाते हैं। घुले जाने का मतलब है कि साडे नाल होए जांदे ने, साडी साइड लै रहे ने, साडे वाल खुदा उन्हां नूं मौम करदा है पिया। ते की हुंदा है? लिखिया कि उन्हां दी गल सुन के, जिहड़ी आयत अहां सब तो पहला पढ़ी, कि उन्हां दी गल सुन के यशवा ने की कीता? सुबह सवेरे उठे। क्या किया जी? यशवा ने सुबह सवेरे उठा और उसने हिकमत अमली इख्तियार की। वो ये नहीं कि यशवा ने उनकी बातें सुनकर कहा कि जे खुदा ने करना है तो आपे कर ही देगा, नहीं मेरे अज़ीज़ों, बल्कि उसने हिकमत अमली से काम लिया। उसी वक्त उठकर क्या किया? रूहानी लोगों को इकट्ठा किया
और क्या किया जी, सारे लोगों से मशावरत शुरू कर दी, खुदा से मशावरत शुरू कर दी। और इससे आगे पढ़ेंगे बेटा, खड़े होकर दूसरी आयत पढ़ेंगे दीदी सुनैना के साथ मिलकर। दूसरी आयत, तीसरे बाब की दूसरी आयत। शाबाश, खड़े हो। तीसरा बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। और 3 दिन बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। आमीन। क्या करना जी? लिखा है उन्होंने उन लोगों को हुक्म दिया। क्या किया जी? जेड़े यशुआ ने अपने नाल जोड़े सन, जिन्होंने ओहदे दिते हैं, मनसब दिते हैं, लिखा मनसबदार, उन लोगों के विचों दी गुजरे थे। उन्होंने की किया जी, जो तुसी देखो कि खुदा दा जो अहद दा संदूक है जेड़ा वो काहन और लावी उठाए हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने की करना, पीछे चलना। लेकिन एक शर्त भी रखी कि तुसी उस संदूक दे बिल्कुल नजदीक नहीं जाना, बल्कि की करना है, उनके तो 2000 हाथ का फासला रखना है। 2000 हाथ का मतलब है अज का आधा मील। उस वक्त अहद दे संदूक दे कोल नहीं जा सकता, इत्थों तक कि जिहड़ा हाथ भी लांदा सी वो भी मर जांदा। जो खुदा ने अपने बंदे नूं हुक्म दिता ना हैकल तमीर करन दा, ते हैकल दी बड़ी लंबी चौड़ी जिहड़ी पमाइश दसी, की करना, बरामदे बनाना, फाटक बनाना, उन्होंने खड़बंजे लगाना, फिर की करना जी, हौज होएगा, हौज के अगे एक होएगा कुर्बानगाह होएगी, कुर्बानगाह के अगे जिहड़ा वो एक मकाम होएगा, उहदे अगे पर्दा होएगा, फिर उस तो अगे पाक तरीन मकाम होएगा कि उत्थे कोई भी कहन जिहदी जिंदगी नापाक हुंदी सी कोई भी नहीं सी जा सकदा, सिर्फ वही जा सकदा जिंदगी च गुनाह नहीं सी। ते जिहड़ा अगर गुनाह दे विच हुंदा सी चला जांदा सी ते उत्थे दम करके डिग पैंदा सी, टल्लियां बनी होंदियां, आवाज आंदी ही बंदा डिग पिया, फिर उन्हें रस्सियां नाल खिच लिया जांदा, उन्हें चुकन लई भी नहीं हन जा सकदे। हालेलुया, हालेलुया। फिर की किया जी, उसके नजदीक ना जाना कि तुमको मालूम है कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक उस राह से नहीं गुजरे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम जैसे लोगों से बात करता है और कहता है कि तू क्या करना, जेड़ियां रावां दा त्यानू नहीं पता, अपने लीडरां दियां, अपने कहना दियां, अपने लावियां दियां रावां दा चलना। अगे की कौन चलेगा? कौन चलेगा जी? लावी ते कहन हरगिज नहीं, बल्कि सब तो अगे की होएगा, अहद दा संदूक होएगा। और अहद दा संदूक किनू शो करदा है? खुदा दी हजूरी नू, अनाइंटिंग नू। ते अज दी अनाइंटिंग जिहड़ी है उस वक्त ते साडे करीब नहीं सी आ सकदा, ते की कहंदा कि 2000 हाथ दा फासला रखना, लेकिन अज दी अनाइंटिंग खुदा ने तुहाडे और मेरे दिल दे अंदर रखी। हालेलुया, हालेलुया। वो फासले जिहड़े सन खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा साडा दरमियानी बन के आया, ओने खत्म कर दिते। हालेलुया, हालेलुया। वो फासले सारे खुदावंद यीशु मसीह दे आउण दे वसीले नाल खत्म हो गए, ते अज सारे जिहड़े ओही अनाइंटिंग जिहड़ी अहद दे संदूक च सी वो अज साडे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इस करके जदों उन्हें क्या कि अगे अगे अहद दा संदूक चलेगा तो पिछे ओदे तुसी चलना, ते अगे लिखिया कि दरिया फुल सी, जिहड़ा पहला चरण सी उन्हां दे रास्ते दे अगे की सी? दरिया सी। दरिया फुल बह रही, किनारियां तो उत्तों दी पानी बह रहा सी। पहाड़ा दी बर्फ हो सकता पिघल पिघल के आ रही हो सकता पीछे बारिशां पै रही होन तो सारा पानी जिहड़ा दरिया दे विच आ रहा है। दरिया फुल ठाठा मार रहा सी, फुल तेज बह रहा सी, लेकिन खुदा दे बंदे ने उन्होंने की किया, संदूक अगे होएगा ते तुसी होना पिछे। ते जदों खुदा दा कलाम फरमांदा कि जदों उस संदूक नूं लैके पानी दे किनारे ते पहुंचे ते उन्हां लई की हो गया जी? रास्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। असी जदों खुदा नूं अगे अगे लैके निकलांगे ते साडे लई क्या हो जाणगे जी? रास्ते बन जाएंगे। हर एक रुकावट जिहड़ी है साडे रास्ते च, हर एक चैलेंज जिहड़ा साडे रास्ते च की हो जाएगा जी? दूर हट जाएगा, ते सानू खुश्क रास्ता मिल जाएगा, साडे राह च कोई रुकावट नहीं होएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों
पिछले साल च भी सानू बहुत सारी रुकावटां दा सामना होया, लेकिन हर एक रुकावट को असीं किहदे नाम तो तोड़ सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह दे नाम ते। ते किस तरह, किस तरीके नाल? अगर खुदा साडे अगे वे, नाल नहीं अगे, नाल तो है लेकिन असीं उहनूं अगे दर्जा देना, पहला दर्जा देना। हालेलुया हालेलुया। फिर हर एक रुकावट जिहड़ी वो साइड ते हट जाएगी। लिखिया कि 2000 हथ दा फासला सी, कोई कोल नहीं सी जा सकता। मेरे अजीजों, आज अनॉइंटिंग जिहड़ी है खुदा खुद साडे अंदर आ गया है। एक हवाला पढ़ांगे, पहला करंथियों 6वां बाब 19वीं आयत। पहला करंथियों, जल्दी जल्दी काट लो मेरा पुत्र, 6वां बाब ते ओंदी 19वीं आयत। खुदा दे कलाम चो पढ़ांगे। लिखिया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? हालेलुया हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो क्या है जी? खुदा का मकदस है। मकदस का मतलब है घर। निकाल लिया जी 19वीं आयत जी, पढ़े, शाबाश। करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। जी हाँ जी। बस अपने बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। जी क्या करो जी? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। नहीं बल्कि क्या किए गए हो? खरीदे गए, खून से खरीदे गए। वापस आते हैं खुदा के कलाम की तरफ। यशवा में 3रा बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत लिखा है, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान फरमाइशकार के करीब 2000 हाथ के फासला रहे, उसके नजदीक ना जाना, कि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से नहीं गुजरे। हालेलुया हालेलुया। क्या करना जी लिखा आगे लिखता है 5वीं आयत में, और यशुआ ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो। क्या करो? अपने आप को मुकद्दस करो। मुकद्दस करो। कई लोग जो हैं वो साफ सुथरे धुले हुए बिस्तर में क्या करते हैं जी? वैसे ही पुराने कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, और ऐसे ही बिस्तर में घुस जाते हैं, और बिस्तर जो है दोबारा वो बदबूदार हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। बाज़ का लोगों के पांव से बदबू आ रही होती है और वैसे ही बिस्तर में घुस जाते हैं। तो क्या नए साल में हम पुरानी चीजों को लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो इस बारे में कहता है कि अपने आप को पाक करो। अपने आप को हमने पाक करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो हालात हैं वो बेहतर हो, हमारी बहाली हो, हमारी खुशहाली हो, हम बीमारियों से बचे रहें, तो क्या करना है? हम अपने आप को पाक करना है। क्या करना है जी? अपने आप को पाक करना है। पाक करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। यीशु कहता है अपने आप को क्या करो जी? पाक करो। अपनी सोचों को पाक करो, अपने अंदर से बिदतों को निकाल दो, बुरी ख्यालात को निकाल दो, लड़ाइयों को निकाल दो, और यकीनन फिर हम हर एक मुश्किल पर फतह याब हो सकेंगे। इफिसियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत निकालें जी। एक ही हवाला पढ़ेंगे, इफिसियों 4 बाब उसकी 22वीं आयत जी। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। क्या करो जी? उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगला चाल चलन जिस तरह पहले ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਉਤਾਰ डालो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। लिखा है पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शर्तों के सबब से खराब हो जाती है। फरेब की शर्तों
क्या करते हैं, एक दूसरे को फरेब देने पे ही रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, एक को गिराते हैं दूसरे को उठाते हैं, एक को गिराते हैं दूसरे को उठाते हैं। तो खुदा क्या कहता है, पुरानी इंसानियत को उतार डालो, नए होते जाओ और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। क्या करो जी, अक्ल की रूहानी हालत में, रूहानियत में बढ़ते जाओ, नए होते जाओ और नई इंसानियत को पहनो। क्या करो, नई इंसानियत पर पुराने कपड़े ला दियो, बदबूदार कपड़े ला दियो, जेड़े कपड़े नाल तुहाडी शो नहीं बनदी ला दियो, गंदे कपड़े उतार दियो ते की करो और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक, किदे मुताबिक, खुदा के मुताबिक, किसे इंसान के मुताबिक नहीं, किसे इंसानी सोच के मुताबिक नहीं, किसे शैतानी सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि किदे मुताबिक, जड़ी खुदा दे मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई। हालेलुया। और सच्चाई में कौन पैदा हुआ है, पकीजगी में कौन पैदा हुआ है, मेरा और आपका यीशु। हमने उसको पहनना है, हमने उसके कामों को अपनाना है, हमने रूह का लिबास पहनना है। पिछले साल जो कुछ भी हुआ हम उसको भूल जाएं और इस साल में नए जोश के साथ, नए इरादों के साथ और नई सोचों के साथ हम एंटर हों, ताकि आने वाला साल आपकी तरक्की का बायस बने, आने वाले साल में आप बढ़े, आने वाले साल में आप रूहानियत में बढ़े और पुरानी इंसानियत को उतार डालें, बल्कि नई इंसानियत को पहने। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरानों में खुशहालियां आए तो हमने क्या करना है, अपने आप को मुकद्दस करना, नई इंसानियत को पहनना है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में पहली तारीख के बारे में बहुत मरतबा लिखा हुआ, पहली तारीख के बारे में। एक तो पैदाइश 8वां बाब उसकी 13वीं आयत में, सिर्फ एक ही हवाला, पैदाइश 8वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। पैदाइश निकाल लीजिए पीछे, पैदाइश 8वां बाब उसकी 13वीं आयत, आखिरी हवाला। खुदा ने पहले साल की पहले महीने की पहली तारीख जो है उसको बड़ी अहमियत दी है। हालेलुया, पढ़ेंगे 8वां बाब उसकी 13वीं आयत लिखा है, और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी खुदा ने किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली तो पहले महीने की पहली तारीख को चूज किया। खुदा ने अपने बंदा मूसा को भी यही कहा था कि पहले महीने की पहली तारीख को हैकल की तकदीस करना। हालेलुया, हालेलुया। खरूज की बात में ये लिखा हुआ, खरूज की किताब में क्या करना जी, पहले महीने की पहली तारीख को हैकल की तकदीस करना। और यहाँ पर भी यही